गरुड़ पुराण, जो कि एक प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के साथ साथ प्रेत योनि और भूत प्रेतों के विषय में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में जन्म लेना या भूत प्रेत बन जाना व्यक्ति के कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। यह स्थिति अक्सर उन आत्माओं के लिए होती है जो किसी कारणवश पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाती और भटकती रहती हैं। आइए इस प्राचीन ग्रंथ में प्रेत योनि और भूत प्रेतों के बारे में विस्तार से समझें। प्रेत योनि का परिचय। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि में वे आत्माएं जन्म लेती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात सही प्रकार से कर्मकांड नहीं मिल पाते या जो अपने जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं। प्रेत योनि एक प्रकार का दंड है जो पापी आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर मिलता है। इस योनि में आत्माएं अत्यधिक कष्ट और पीड़ा का अनुभव करती हैं। प्रेत योनि के कारण अत्यधिक पाप कर्म, वे आत्माएं जो अपने जीवन में अत्यधिक पाप करते हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, झूठ और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ता है। असंतुलित मृत्यु, जो लोग असमय या असंतुलित मृत्यु का शिकार होते हैं, जैसे कि आत्महत्या, दुर्घटना या हत्या, उनकी आत्माएं अक्सर प्रेत योनि में चली जाती हैं। कर्मकांडों की कमी, मृत्यु के बाद उचित अंतिम संस्कार न होने या श्राद्ध कर्म न होने के कारण भी आत्माएं प्रेत योनि में फंस सकती हैं। भूत प्रेतों का विवरण। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। ये वे आत्माएं हैं जो मृत्यु के पश्चात अपने कर्तव्यों से बंधी रह जाती हैं और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। ये आत्माएं अक्सर अपनी अधूरी इच्छाओं, मोह और क्रोध के कारण धरती पर भटकती रहती हैं। भूत प्रेतों के लक्षण। असाधारण घटनाएं। भूत प्रेतों की उपस्थिति अक्सर असाधारण घटनाओं के रूप में महसूस होती है, जैसे कि अचानक ठंडी हवा का झोंका, अदृश्य ताकत का अनुभव या अजीबोगरीब आवाजें। अनजानी बीमारियां। भूत प्रेतों की उपस्थिति से व्यक्ति को अजीब और अनजानी बीमारियां हो सकती हैं, जिनका कोई चिकित्सीय समाधान नहीं होता। अत्यधिक भय और अवसाद। भूत प्रेतों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति अत्यधिक भयभीत और अवसादग्रस्त हो सकते हैं। प्रेत योनि और भूत प्रेतों से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। ये उपाय आत्माओं को शांति प्रदान करने और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। 1. श्राद्ध कर्म और तर्पण। श्राद्ध कर्म और तर्पण प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्राद्ध कर्म के माध्यम से पितरों को तर्पण किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। 2. मंत्र जाप और हवन। गरुड़ पुराण में मंत्र जाप और हवन को भी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए प्रभावी उपाय बताया गया है। विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप और हवन आत्माओं को शांति प्रदान करने और भूत प्रेतों के प्रभाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। 3. पवित्र स्थानों की यात्रा। पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा और वहां पर पिंडदान करना भी प्रेत योनि से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। गंगा नदी, काशी और गया जैसे पवित्र स्थलों पर पिंडदान करने से आत्माओं को शांति मिलती है। 4. धर्म कर्म और दान। धर्म कर्म और दान का महत्व भी गरुड़ पुराण में उल्लेखित है। धर्म कर्म के कार्य, जैसे कि अनाथों और गरीबों की सेवा, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। 5. विशेष पूजा और अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में विशेष पूजा और अनुष्ठानों का भी उल्लेख है जो प्रेत योनि और भूत प्रेतों से मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। इनमें नवग्रह पूजा, रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रमुख हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि और भूत प्रेतों की कहानियाँ। गरुड़ पुराण में कई कहानियाँ और घटनाएं वर्णित हैं जो प्रेत योनि और भूत प्रेतों के अस्तित्व और उनके प्रभाव को दर्शाती हैं। ये कहानियाँ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इन्हें सुनने और समझने से जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। 1. राजा विक्रमादित्य और प्रेत का सामना। गरुड़ पुराण में राजा विक्रमादित्य की कहानी है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से प्रेत का सामना किया और उसे परास्त किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी बुरी शक्ति का सामना किया जा सकता है। 2. प्रेत योनि में फंसे ब्राह्मण की मुक्ति। एक अन्य कहानी में एक ब्राह्मण जो प्रेत योनि में फंसा था, उसकी आत्मा को उचित कर्मकांड और श्राद्ध के माध्यम से मुक्ति दिलाई गई। यह कहानी श्राद्ध और तर्पण के महत्व को दर्शाती है। 3. वामन अवतार और असुर राजा बलि। गरुड़ पुराण में वामन अवतार की कहानी भी है, जिसमें भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान की कृपा और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी योनि से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है।
यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन और मृत्यु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रेत योनि और भूत प्रेतों की अवधारणा हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में सही कर्म करने चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रेत योनि और भूत प्रेतों से मुक्ति के उपाय हमें यह बताते हैं कि सही कर्मकांड, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आत्माओं को शांति प्रदान कर सकते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कहानियाँ और घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम किसी भी बाधा का सामना कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण न केवल हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। यह ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म और धर्म का हमारे जीवन और मृत्यु पर कितना गहरा प्रभाव होता है और हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।